वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, हिंदी नॉलेज शो का एक बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर आ गए हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है ये भारत ने कैसे कर डाला इंडिया यूएस मार्केट। मतलब कुछ भारत ने बहुत ही अलग कर दिया है और बहुत ही कुछ शॉकिंग चीज कर दी है। क्या किया ये तो वीडियो देखेंगे भाई, तब से भाई सही से भाई पता लगेगा कि किया क्या है। और खबर जिस तरह की टाइटल से लग रहा है, इंडिया और यूएस की मार्केट जो है वहां से आ रही है, मतलब कोई पैसे की बात होने लगी है और मार्केट की मतलब व्यापार की बात होने लगी है। तो देखते हैं भाई क्या हिंदी नॉलेज शो का गाइस वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं हुआ क्या है, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने रूस के लिए कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर रूस कह रहा है कि ये एहसान हम नहीं भूलेंगे। वहीं ये करके भारत ने ऐसी चाणक्य चाल चली है कि रूस भारत का एहसान भी मानेगा, भारत का खजाना भी भरेगा और पश्चिमी देश खुश भी होंगे। आप कहेंगे कि तीनों काम एक साथ कैसे? मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 1 महीना पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो G7 ग्रुप है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन कहा जाता है, उसने रूस के कच्चे तेल पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और ऐलान ये था कि रूस के कच्चे तेल पर एक प्राइस कैप लगाया जाएगा। ये क्या था? मान लीजिए अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम $100 हैं, लेकिन रूस क्या कर रहा था? रूस कर रहा था कि हम डिस्काउंट देंगे और 70 के रेट में बेचेंगे, जिससे कि सभी देश रूस का कच्चा तेल खरीद रहे थे। अब G7 ने क्या कर दिया कि प्राइस कैप लगा दिया, मान लीजिए $95 का। कोई भी देश रूस का तेल $95 से सस्ता नहीं खरीद पाएगा, वरना उस पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इससे होता है कि कोई भी देश रूसी तेल पर डिस्काउंट ले ही नहीं पाता, जिससे कि रूस का तेल बिकना लगभग बंद हो जाता और रूस युद्ध में बहुत कमजोर पड़ जाता। लेकिन इस पूरे प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए G7 देशों का मेन टास्क ये था कि इस प्राइस कैप में वो भारत को भी लेकर आए। और इसीलिए G7 के जितने भी देश थे, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, सभी भारत पर प्रेशर बना रहे थे कि आप भी इस प्राइस कैप के रूल को मानिए और रूस का तेल मत खरीदिए। लेकिन भारत ने 1 महीना पहले कहा था कि हम सोच कर बताएंगे। इससे रूस को भी डर लगा कि क्या भारत भी इस प्राइस कैप को मानेगा। लेकिन शायद रूस, अमेरिका और G7 के बाकी देशों को अंदाजा ही नहीं था कि भारत खेल ही कुछ और खेल रहा है। दरअसल भारत ने सबसे पहले तो ये किया कि अब से कुछ दिन पहले ही SCO की एक बैठक, जिसमें PM मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के मुंह पर कह दिया कि जी ये युद्ध का युग नहीं है और आप इस युद्ध को खत्म कीजिए। इससे हुआ पश्चिमी देशों की मीडिया खुश हो गई, अमेरिका भी खुश हो गया और बाकी के यूरोपियन देशों में भी खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो कोई तो मिला जिसने पुतिन के मुंह पर युद्ध का विरोध कर दिया। लेकिन अब भारत ने यहाँ पर दूसरी चाल चली। आज भारत ने ऐलान किया कि जो G7 देशों का प्राइस कैप है, हम इसे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम G7 क्या बात है यार, भारत एक ऑब्जर्वर मेंबर है G7 का, लेकिन मेन मेंबर नहीं है। इसलिए भारत बाध्य नहीं है इस G7 के प्राइस कैप को मानने के लिए। केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों का हित पहले देखें। इसीलिए हम यहाँ पर साफ कहते हैं कि हम उस देश से तेल खरीदेंगे जो हमें सस्ता देगा। इस बयान से रूस भी खुश हो गया और साथ ही भारत ने इस बयान में रूस का नाम नहीं लिया। हमने कहा जो हमें सस्ता देगा हम उससे लेंगे। ऐसा क्यों कहा गया? मतलब सब आगे ला रूस ने भी अपना डिस्काउंट कम कर दिया है और इसीलिए भारत ने इशारों में रूस को भी समझा दिया है कि भाई हम भी तेल तुमसे तभी जब अच्छा खासा डिस्काउंट चाल चलता है। ऐसे में अब हमें डिस्काउंट दो, क्योंकि तुम्हारा तेल अब प्राइस कैप की वजह से और ज्यादा कम देश खरीद रहे हैं, इसीलिए हमें और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए होगा। यानी कि भारत ने एक बयान देकर पश्चिमी देशों को खुश कर दिया, दूसरा बयान देकर रूस को खुश भी कर दिया, उस पर एहसान भी चढ़ा दिया और ऊपर से चेतावनी भी दे दी डिस्काउंट और चाहिए होगा। वहीं इस समय जो युद्ध की स्थिति है, उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि रूस भारत को तगड़ा डिस्काउंट ऑफर देने ही वाला है, क्योंकि रूस की स्थिति युद्ध में अच्छी नहीं है। रूस बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और युद्ध को जारी रखने के लिए उसे भारी भरकम पैसों की जरूरत है और पैसा रूस को सिर्फ तेल बेचकर ही मिल सकता है। लेकिन इस समय रूस के ग्राहक दिन प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं। इस समय सिर्फ 2 ही बड़े ग्राहक रूस के पास बचे हैं, भारत और चीन।
और इन दोनों देशों को वो अपने साथ रखना चाहेगा, चाहे इसके लिए बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट ही क्यों ना देना पड़े। हालांकि आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। एक तीर से तीन शिकार। सही बात है, एक तीर से तीन शिकार। उस दिन क्या हुआ, मोदी जी जब गए एससीओ में, उन्होंने बोला, काफी अनयूजुअल सी बात लोगों को लगी कि मोदी जी ने उनको ऐसा कैसे बोल दिया। हाँ, काफी लोग उस पर चर्चा कर रहे थे कि मुंह के ऊपर आज तक किसी देश की मतलब मैक्रोन जाके मिलता है और मिलते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती मुंह पर इस तरह साफ रोके। और मोदी जी ने उनको बोला ये इस चीज का दौर नहीं है, आप इस चीज को चेंज करो। हाँ, मतलब मोदी जी ने साफ साफ बोला। और क्या हुआ, उससे वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज खुशी से मतलब फूल उठे, ब्रेकिंग न्यूज़ें दे रहे थे कि मतलब भारत ने इतनी बड़ी बात हमारे हित में कर दी। लेकिन आज वही भारत यार दूर की कैसे सोच लेता है, मुझे ये समझ नहीं आती यार। आज क्या एक बात बताऊं, अमेरिका क्या कोई भी देश आकर कहता ना, ये जितना मैं मानता हूँ या जितना मैंने जाना है या जितना मैंने आज तक सोचा है या समझा है इंडिया के बारे में, इंडिया कभी भी अपने जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना उसको धोखा नहीं देगा। और इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, रशिया बहुत अच्छा दोस्त है। मुश्किल के टाइम में, युद्ध के टाइम में जो देश काम आया वो इसका अच्छा दोस्त है। ये बात आपकी भाई बिल्कुल ठीक है। और भाई वो हमेशा काम भी आता है। और दूसरी बात भाई, भारत ने बहाना क्या लगाया, भारत उनको भेज दिया। नहीं, उन्होंने भारत का भाला चेक करो, मैं ये नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, तो मैं ऐसा ही नहीं हूँ, मैं मेंबर नहीं हूँ। अब उनको अगर तुम बनाओगे उसको तो तब कुछ काम बनेगा। और तब भारत G8 हो गया तो भारत को बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा पूरी दुनिया में G8 का मेंबर अगर मतलब G8 हो जाएगा ना, भारत शामिल हो गया तो इसको मैं तीन शिकार करते, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखो अगर मेंबर बन गए तो भारत के फायदे ही फायदे हर तरह से। यूरोप के कंट्रीज को जो है ना वो उन्होंने उसको खुश कर दिया। दूसरे नंबर पर ऐसा पांसा पलटा कि वो इसको शामिल करे, G8 बनाए। और तीसरे नंबर पे एहसान हो गया सारा रशिया पे। तो यार ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है यार, वाकई में। इसको कहते हैं यार क्या डिप्लोमेसी है, स्मार्ट मूव, क्या मूव खेलता है भारत यार। हम इस चीज के फैन हो गए हैं। क्या डिप्लोमेसी चला के, क्या भाई डायलॉग सी, कैसे इस टाइम अगर मैं कहता हूँ दुनिया में किसी को फॉरेन डिप्लोमेसी अगर किसी देश से सीखनी है तो भारत से, वो इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है यार। ऐसी फॉरेन डिप्लोमेसी करता है भारत के भाई। कभी कभी ऐसी हैरानी हो जाती है ना भाई कि ऐसी होनी चाहिए डिप्लोमेसी, वाकई में। और इधर से एहसानमंद हो गया रूस भी, वो भी खुश है, वेस्टर्न मीडिया भी कुछ और रूस का मैं एक बात बताऊं, देखो इंडिया को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन रूस को अब इंडिया की बहुत सख्त जरूरत है। वाहिद इंडिया और चाइना ही बचे हैं जो उसके साथ सही चल रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं। आप क्या कहते हैं गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।